भागलपुर सुल्तान के अशोका गार्डन में बाढ़ सुखाड़ सहित अन्य मुद्दों को लेकर जन संसद के बैनर तले प्रेस कॉन्फ्रेंस। देखें पूरी रिपोर्ट। पिछला तकरीबन 2 सप्ताह से हमारा प्रखंड बाढ़ और सुखाड़ दोनों के कारण चर्चा में लगातार बना हुआ है और ऐसा नहीं है कि यह पहली बार हो रहा है। पिछले 7 वर्षों से मैं सुल्तानगंज में सक्रिय हूँ, हमारी टीम सक्रिय है। हम लोग बाढ़ के समय, सुखाड़ के समय लोगों के बीच में रहते हैं, उनके दुख को, दर्द को सुनते हैं और हम लोगों ने यही महसूस किया और देखा कि सुल्तानगंज में, जो कि गंगा के किनारे के पंचायत हैं, ये बड़े दुख के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि गंगा जैसी नदी, जिससे कि गया तक जल ले जाया जा रहा है कई सौ किलोमीटर दूर, और यहाँ मात्र कुछ सौ मीटर दूर पर सुखाड़ की स्थिति रहती है। ये शर्म की बात है और ये बात मैं अपने जिलाधिकारी को कहना चाहता हूँ। यही बात मैं अपने माननीय विधायक जी को भी कहना चाहता हूँ और हमारे माननीय सांसद महोदय को भी कहना चाहता हूँ कि कम से कम आप लोग बैठिए। आप लोग नीति नियंता हैं, इस क्षेत्र के कर्णधार हैं आप लोग बैठिए, चिंतन कीजिए कि कैसे ये विरोधाभासी वाली जो स्थिति है कि एक तरफ हमारे पास गंगा जैसी नदी उपलब्ध है और बगल में कुछ 100 मीटर पर सूखे की स्थिति हो रही है, तो इससे कैसे निजात दिलाया जाए क्षेत्र के लोगों को। हमारे विकास का मॉडल कैसा हो, लघु जल संसाधन विभाग या उसके अधिकारी कर्मचारी सही से काम कर रहे हैं कि नहीं, जो उसका फंड है उसका सदुपयोग हो रहा है कि नहीं, जो उसकी संपत्ति है उसकी सुरक्षा, उसका रखरखाव और उसका सदुपयोग हो रहा है या नहीं, ये सब आप देखें। हम बतौर समाज, एक नागरिक होने के नाते हमारी यह अपेक्षा रहती है, हमारी दोनों आंखें जिलाधिकारी पर रहती हैं, सांसद महोदय पर रहती हैं, विधायक पर रहती हैं कि आप इन चीज़ों को देखिए और क्षेत्र की स्थिति को बेहतर बनाइए ताकि कम से कम सुखाड़ की स्थिति ना आए। हम लोग जल क्षेत्र के नज़दीक के लोग हैं, विकास का ऐसा मॉडल बने कि सुखाड़ की स्थिति का सामना हमारे किसानों को ना करना पड़े। हिंदू सुखाड़ से ही संबंधित है कि सुखाड़ से प्रभावित कुछ पंचायतों को यूं ही छोड़ दिया गया है। तो मेरा निवेदन जिला प्रशासन से होगा कि जो सर्वे टीम आई थी उसका भी काम अच्छा नहीं रहा है, तो जिलाधिकारी महोदय अगर नहीं होता है तो आप खुद आइए और खुद आप एक बार आकर के सर्वे कीजिए अपने से और देखिए कि क्या जो हुआ है वह न्यायपूर्ण हुआ है। कुछ लोगों को सुखाड़ घोषित किया गया और उसी समान परिस्थिति वाले दूसरे लोगों को छोड़ दिया जाना या दूसरी पंचायतों को छोड़ दिया जाना, क्या यह न्यायपूर्ण है? दूसरी बात, अब हम लोग आते हैं, हमारे यहाँ हमारा अंचल है और अंचल से संबंधित कुछ इश्यूज हैं, हमारे कुछ मुद्दे हैं। एक तो मुद्दा है कि जो काबिल लगान तुड़वाने की भी चाहत रखते हैं लोग, तो काबिल लगान तुड़वाना बड़ा दुरूह बना दिया गया है। मेरा जिला प्रशासन से यह अनुरोध होगा कि शिविर लगाकर सर्वे से पहले जितने भी काबिल लगान की ज़मीनें हैं उनको तुड़वा लिया जाए ताकि सर्वे में भी सुविधा होगी और ज़मीन के जो रैयत हैं उनको भी सुविधा होगी। और काबिल लगान काफ़ी भारी संख्या में है यहाँ पर।
दूसरा है कि जो दाखिल खारिज का काम है, दाखिल खारिज के काम में महीनों लगते हैं, उसमें भ्रष्टाचार व्याप्त है। तो हम चाहेंगे कि एक जांच टीम बनाए जिलाधिकारी और प्रॉपर जांच करवाएं, और जांच कराते समय न सिर्फ उसमें सरकारी लोग हों या स्थानीय पदाधिकारियों द्वारा नामित लोग हों, बल्कि कुछ न्यूट्रल लोगों को भी जांच टीम का हिस्सा बनाया जाए और जांच करवाया जाए कि आखिर चल क्या रहा है सरकारी कार्यालयों में। जन के अप टू डेट नहीं रहने के कारण रुका हुआ है, पिछले कई महीनों से रुका हुआ है। परिमार्जन अप टू डेट नहीं है, परिमार्जन में बहुत सारा जमाबंदी गलत हो गया है। तो इस कारण से निवेदन होगा हमारा जिलाधिकारी महोदय से कि हमने आपके पास भी शिकायत पूर्व में की है, हमने मंत्री महोदय के समक्ष भी इस मसले को रखा है, और पुनः आपसे मीडिया के माध्यम से हम यह निवेदन करेंगे कि हमारे शहर के मोटेशन के काम को शुरू करवाया जाए, क्योंकि मोटेशन नहीं हो पाने के कारण कई सारे काम जो है, विकास के काम जो है वह बाधित हो रहे हैं। तो निवेदन होगा कि आप मोटेशन के काम को अविलंब चालू करवाएं और परिमार्जन ऐप को डिलीट करें। फिर सुल्तानगंज प्रखंड क्षेत्रांतर्गत आरटीपीएस काउंटर के माध्यम से लिए जाने वाले आवेदन जो राशन कार्ड से संबंधित हैं, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि पिछले 3 माह पूर्व जितने सारे परिवारों का आवेदन लिया गया था, आज तक वैसे राशन कार्ड धारक आवेदकों का आज तक आवेदन निष्पादन नहीं किया जा सका, जिसके कारण ग्रामीणों के बीच में वह की स्थिति है कि मेरा राशन कार्ड का जो आपत्ति आवेदन लिया गया था उसका क्या हुआ, उससे आता पता नहीं है। और दूसरी बात यह है कि जो आवेदन लेने की एक प्रक्रिया जो अपनाई गई थी आरटीपीएस के माध्यम से, वह एक शिविर की तरह, यानी डेट बाय डेट एक एक दिन एक पंचायत को दिया गया था, जिसमें बहुत सारे ऐसे परिवार थे जो गांव पंचायत से बाहर थे और उनकी तरफ से आवेदन नहीं दिया गया था। ऐसे बहुत सारे ऐसे परिवार हैं जिसका आपत्ति लेना है अभी बाकी है। ऐसे सारे परिवार आज भी आरटीपीएस यानी ब्लॉक परिषद के अंदर में आके घूम के जा रहे हैं। मैं जिला प्रशासन के समाचार पत्र के में जो प्रकाशित था, उस प्रकाशित के माध्यम से मैं कहना चाहूँगा कि जिला प्रशासन के आदेश के बावजूद आज तक आरटीपीएस काउंटर पर पुनः आपत्ति नहीं ली जा रही है। यह मैं समझता हूं कि जिला प्रशासन का आदेश का अवहेलना है। मैं स्थानीय स्तर के प्रखंड विकास पदाधिकारी से यह आग्रह करना चाहूँगा कि यथाशीघ्र राशन कार्ड से संबंधित जो भी कुछ आपत्तियाँ हैं उसकी आपत्ति ली जाए और इसका यथाशीघ्र जो है पूर्व में भी लिए गए आवेदन और वर्तमान में जो लिए जाएंगे आवेदन उसका भी जल्द से जल्द निष्पादन किया जाए। क्या करना है? पंचायत का इशू रखिए। मस्दी पंचायत को जांच टीम आए थे, जांच टीम आए थे, सही से जांच किया नहीं। मस्दी पंचायत 75% सुखाड़ से प्रभावित है। इसके लिए हम लोग ब्लॉक में प्रदर्शन किए थे, जांच टीम आए लेकिन सही से जांच नहीं हुआ। इसलिए मांग करेंगे कि सही से जांच हो। और जैसे कल डीएम साहब बोल रहे थे कि पंचायत प्रखंड विकास में आगे होगा तभी मेरा बिहार आगे होगा, तो मैं कहना चाहूँगा कैसे आप कहते हैं कि हमारा पंचायत आगे हो, प्रखंड आगे हो, आपका पदाधिकारी झूठ बोलता है। इसका प्रमाणित करता हूँ कि आपका पदाधिकारी झूठ बोलता है। नहीं तो मस्दी पंचायत आई है 75% सुखाड़ से प्रभावित है, और फिर से जांच किया जाए। हम लोग सूखे से प्रभावित है, नहीं तो होगा तो हम लोग और कुछ आगे बढ़ेंगे, लेकिन थोड़ा विचार विमर्श कर रहे हैं, इसके आगे देखेंगे। हम लोग धरना प्रदर्शन करेंगे, आत्महत्या करेंगे। क्या करेंगे? धरना प्रदर्शन करेंगे, आत्महत्या भी करना हुआ करेंगे, क्योंकि सच्चाई को तो सामने लाना न है। पदाधिकारी साफ झूठ बोल रहा है। हम लोग सूखे से प्रभावित है, अकाता के बाढ़ से प्रभावित है।